स्टार्ट करते हैं। पहले और एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। पहले हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा, अपाचे ठीक है। और एक डेटाबेस बना लेते हैं हम, तब तक अभी ये खुल रहा है। तो एक नया हम डेटाबेस ही बना लेते हैं और डेटाबेस का नाम लिख देते हैं हम अकाउंट टेस्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं अकाउंट टेस्ट। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया अकाउंट, ठीक है, TEST ACCOUNT TEST अकाउंट टेस्ट हो गया। और साथ में इसमें टेबल ले लेते हैं। टेबल में दे देते हैं हम क्या, यूज़र अकाउंट। ओके, और 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। एज ए सीरियल नंबर, डेट, नेम, डेट, चलिए यहाँ पर 4 ही रखते हैं, 4 रहेगा, बेहतर रहेगा। बाकी आप फील्ड एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, आपको तो पूरी रिक्वायरमेंट देनी है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक आईडी दे दिया, आईडी इंटीजर में मान के चलिए 10 हो गया। फिर इस बार जो देंगे हम अकाउंट नंबर जो देंगे, अकाउंट नंबर हम दे देते हैं इंटीजर में और दे देते हैं मैक्सिमम 10, लेंथ इसका भी 11 दे देते हैं। ओके, इसके बाद ये तो ठीक है, बहुत गौर से देखिएगा आप लोग, एकदम बिल्कुल माइंड से देना, बिल्कुल माइंडसेट बना के एकदम गौर से देखिए आप लोग। फिर इसके बाद से हम यहाँ नेम दे दिया, होल्डर नेम। तो यहाँ पे बस ओनली नेम दे देते हैं, वायर केयर में दे देते हैं वायर केयर 50। इसके बाद से हम डेट दे देते हैं, डेट हम टाइम स्टैम्प में दे देते हैं। बट आप जब अकाउंट बनाओगे चाहे जो भी बनाओगे, अपनी फील्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। इसको बस हम इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक हमारा हो गया यूज़र अकाउंट के अंदर हो गया हमारा अकाउंट टेस्ट के अंदर हमारा यूज़र अकाउंट हो गया, ठीक है, डेटाबेस हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक डेटा हम जैसे हमको जहाँ से लेना होगा, जैसे मान के चले कि हमको कुछ 2 से डिजिट से शुरू होता है, कुछ 1 डिजिट से शुरू होता है, कुछ 15 से शुरू होता है। तो जैसे मान के चले कि हमारा कोई भी अकाउंट नंबर मान लीजिए 15 से शुरू हो रहा है, ये इतना अंक दे दिया। अब यहाँ पे एक प्लस करके आना चाहिए, एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट में हो गया। अब इसमें एक प्लस मतलब अगला होगा 1 करोड़ 1 से स्टार्ट होगा अकाउंट नंबर सपोज डेट। और यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया नाम रमेश कुमार। एक पहला डाटा हम भर लेते हैं पहले, रमेश कुमार, और करेंट टाइम स्टैम्प कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ओके कर देते हैं, ठीक है। एक डेटा तो पहले हमको, तो क्या लिख रहा है, सॉरी मैंने जब डिफाइन किया था तो एक चीज़ मेरे से भूल हो गई। क्या भूल हुआ कि जो हमको आईडी लेना चाहिए वो आईडी को हम इसमें स्ट्रक्चर में चलते हैं और इसको कर देते हैं, एडिट करेंगे, चेंज करेंगे और इसको प्राइमरी की में बदल देंगे। ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी की होगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट एज ए बाइनरी, ठीक है। और सेव कर देते हैं और यहाँ प्राइमरी भी लगा देते हैं इसको एज ए, हाँ, ये प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट हुआ तो ऑलरेडी प्राइमरी की बन जाती है, ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहला ये वाला डेटा डिलीट कर देते हैं। सर, हाँ हेलो सर सुजीत भैया को ज्वाइन कीजिए ना। ठीक, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया। अब नया अकाउंट जो किसी भी ये क्या है, एक डमी अकाउंट है, ये एक डमी है, ठीक है। और इसको बाद में हम रो से डिलीट करेंगे, क्योंकि अगर हम वेरिएबल फिक्स करेंगे वहाँ पे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
तब हमारे लिए बहुत अटपटा हो जाएगा, इसलिए हम डेटाबेस से ही हम पहला एक अकाउंट नंबर जनरेट कर देते हैं, बाद में इस डमी को क्या करेंगे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, जब हमारा नया अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, दैट्स गुड। अब चलिए आगे बढ़िए। अब हमको करना क्या है कि इस प्रोजेक्ट में हमको लेना पड़ेगा पहले एक नया फाइल लेना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं हम अकाउंट नंबर के नाम से। क्या लिख देते हैं? यूजर अकाउंट के नाम से हम एक फ़ाइल ले लेते थे। न्यू पे गए और एक JSP फाइल लिया और इसका नाम लिख दिया हमने यूज़र ACT, ऐसे लिख देते हैं यूजर अकाउंट डॉट JSP, यूजर अकाउंट यूजर ACT डॉट JSP। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्रिएट यूज़र अकाउंट, यानी बस यूज़र अकाउंट पे लिख देते हैं यूज़र अकाउंट। ओके, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल से डेटा को लेके आना पड़ेगा। पहले हमको डेटा को व्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या होगा? यहाँ पे पहले लिख देते हैं import इक्वल टू क्या होता है java डॉट SQL डॉट स्टार। तो पहले यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे java डॉट SQL, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, डॉट स्टार। ओके, तो इसको पहले हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमको डेटा को पहले व्यू कराना है। तो पहले डेटा व्यू करने के लिए कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि डेटा कैसे व्यू होता है। तो सुपर एडमिन वाले डैशबोर्ड में जब हम गए थे तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा को व्यू कराया था। एकदम बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, डेटा को क्या किया था हमने? यहाँ पे व्यू कराया था टेबल में। सेम हमको कुछ नहीं करना है, हमको सेम ट्राई और कैच ब्लॉक हमको यहाँ से ले लेना है। देखिएगा, हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से, जहाँ से हमारा JSP स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से हमारा ये क्लोज हो रहा है। ये देखिए, ये बस इतना हमको चाहिए। टेबल वगैरह अभी हमको नहीं चाहिए, टेबल TR की ज़रूरत ही नहीं है हमको इसमें। खैर टेबल ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेबल तक हम ले लेते हैं, यहाँ तक का डेटा हम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम यूज़र अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या क्या है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको करना ये है कि जो हमारा Alt+Y, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोर्स पे जा कर के और फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट में आ गया। सबसे पहले हमारे पास ये सारा चीज़ है, ड्राइवर लोड होगा, सब कुछ होगा। तो जो हमारा डेटाबेस का नाम होगा, पहले हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस अकाउंट टेस्ट। तो हम डेटाबेस का नाम दे देंगे अकाउंट टेस्ट, ACCOUNT, टी के बाद TEST। ठीक है, अब देखिएगा रूट हमारा सब कुछ सही है और सब कुछ हमारा वही रहेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाना, सब कुछ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हमको कुछ स्टेटमेंट नया चीज़ देना पड़ेगा। अब इसके बारे में समझेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारे पास? टेबल का नाम है यूज़र अकाउंट। तो यहाँ दे देंगे हम यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट। ओके, अब उसमें कुछ चीज़ें आपको जोड़नी है, जैसे ऑर्डर बाई। ठीक है, ऑर्डर बाई। ठीक है, अब इसके बाद फील्ड का नाम होगा। तो हमारा फील्ड का नाम क्या है? अकाउंट नंबर। यहाँ देखिएगा अकाउंट नंबर, तो ACCOUNTNO। तो यहाँ लिख देंगे हम अकाउंट ACCOUNT अकाउंट NO। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अब इसका होगा कि जैसे क्या करेगा, तो यहाँ लिखेंगे DESC यानी डिक्रीज लिमिट। ठीक है, LIMIT लिमिट 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा टेबल है, ऑर्डर बाई, जो अकाउंट नंबर वाली जो हमारी फील्ड है, उसकी लास्ट वाली वैल्यू हमको व्यू करके ये दिखाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम चलते हैं और यहाँ पे ठीक है, रिजल्ट सेट हमारा कर रहा है। और यहाँ पे जो RS डॉट जो हमारा वैल्यू है, तो किस में है? दूसरे वाले में। कौन से फील्ड में? देखिए 1 2 वाले में है, तो यहाँ पे दे लेते हैं 2। पहले देखते हैं कि हमारी लास्ट वाली वैल्यू आ रही है। तो पहले हम इन सारे सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसको सेव कर देते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आएगी कैसे? यूजर अकाउंट कहीं से लिंक तो है नहीं, ये यूजर अकाउंट कहीं से लिंक तो है नहीं, तो ये आएगी कहाँ से?
तो इसको कहीं चलते हैं हम यहाँ पे एक बार हम चलते हैं, एक नया हम बना लेते हैं अकाउंट का, यूज़र अकाउंट। सपोज डेट हम एक पेज बना लेते हैं, किसमें जा करके इंडेक्स में चलते हैं, और इंडेक्स में बहुत सारा नेविगेशन है, तो नेविगेशन में किसी के साथ हम जोड़ देते हैं या नया बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा दिया है सर्विसेज वगैरह, अबाउट वगैरह, तो होम की जगह पे यहाँ पे हम अकाउंट ही ले देते हैं, ACCOUNT अकाउंट, ठीक है। ACCOUNT अकाउंट। और हम क्या करेंगे, अकाउंट में हम एक पेज जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, कौन सा है हमारा, यूजर ACT.JSP, यूजर यूजर ACT.JSP, ठीक है। इसमें हमने जोड़ दिया यूजर अकाउंट.JSP। तो पहले हम चलते हैं कि पहले देखते हैं कि हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस वाले में, अकाउंट वाले में। तो एक बार चलते हैं MySQL खोल लेते हैं, वर्कबेंच, और उसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहीं से भी कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब चलिए, अब इसको सेव किया, और सेव करने के बाद से हम रन कराते हैं, रन एज, रन सर्वर, फिनिश, और यहाँ पे क्या था हमारा, अकाउंट पे क्लिक किया। तो देखिए ये वाला वैल्यू हमको दे रहा है, कौन सी वैल्यू दे रही है, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू हमारी दे। लेकिन ये कैसे हम श्योर होंगे कि ये लास्ट हो, जब एक ही डेटा है तो एक ही डेटा प्रिंट कर रहा है। तो चलिए एक और हम नया टेस्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, और इंसर्ट पे चल के इस बार लिख देते हैं हम, इसमें एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ नाम लिख देते हैं, मान लीजिए कि सुजीत कुमार, और यहाँ पे गो कर देते हैं, गो हो गया। तो यहाँ पे डेटा हमारा कितना हो गया, कुल 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या अगर लास्ट वाली वैल्यू अगर दे देगी तो चलिए कि हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। तो देखिए ये हमारा दे रहा है, डेटा दिया ना, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू हमारी प्रिंट में आ रही है। क्लियर है। अब आगे हमको करना क्या है, अब यहां तक तो हम सही हो गए कि हमारा वैल्यू प्रिंट में आ रहा है, दैट्स गुड। चलिए यूजर अकाउंट.जेएसपी पे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो चलिए वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पे जहाँ इक्वल टू लिखे हैं लिख दीजिए इंट x, ठीक है, इंट x इक्वल टू, कल समझाए थे ऐसे ना, rs.getString, यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। एक बार इसी में आप प्रिंट करके हम एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये प्रिंट हो रहा है। तो एंटर करिए यहाँ पे, और यहाँ पे जगह खाली हो गया, और एक बार देखिए वेरिएबल में प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x लिया, अब देखिएगा जो वैल्यू आएगी इसमें एक इंक्रीमेंट होगी, जो वैल्यू आएगी वो हम उसमें क्या होगी, एक इंक्रीमेंट होगी, तब तो जाके नया हमारा अकाउंट बनेगा। तो जो x है, तो जो हमारा अकाउंट होगा, जो हमारा यूजर अकाउंट होगा, तो यहाँ लिखिए इंट यूजर अकाउंट इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा हमारे पास x+1, ठीक है। अब देखिए एक बार हम लिख देते हैं, JSP में होता है out.println, देखिए ये डिफॉल्ट होता है, आउट JSP राइटर होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट होता है ये। तो out.println, इसमें हम प्रिंट कर देंगे पहले यूज़र अकाउंट को, यूज़र अकाउंट, देखिए हमारा प्रिंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेव करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें एक प्लस करके आ जाएगा। लास्ट वाला क्या है, ये एक है, तो एक डेटा और आएगा, तो ये हमारा एक प्लस करेगा। तो पहले एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारा एक प्लस कर रहा है। दैट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। सर एक बार फिर से बताइए सर। एक बार फिर से रिपीट करें। हाँ देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम एक पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे,
ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेबल बनाया स्ट्रक्चर, टेबल बना करके एक हमने आईडी दे दिया, जो रो हमारा इंक्रीमेंट होगा, एक अकाउंट नंबर दे दिया, वो इंटीजर में दे दिया, नेम दे दिया, डेट दे दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2 डेटा फिट कर लिया कि लास्ट वाली वैल्यू में ही हमारा इंक्रीमेंट होगा। जितनी बार डेटा सेव होगा उतनी बार क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू आएगी, उसी में एक इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि हमारा सब कुछ तो वही है, डेटा व्यू कराने का तरीका जो कल बताए थे सेम है प्रोसेस, बट हमने क्या किया, बस ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारा टेबल है, टेबल से हमारा क्या होगा, ऑर्डर बाई अकाउंट नंबर, यानी इस अकाउंट नंबर वाले फील्ड से, इस अकाउंट नंबर वाले फील्ड से क्या होगा, डिक्रीमेंट वैल्यू आएगी, यानी कि इसकी लास्ट वाली वैल्यू आएगी, वो भी 1 आएगी, कई नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो 1 वैल्यू हमारा व्यू करके दे रहा है सबसे लास्ट वाला। तो जितना लास्ट वाला होगा तो नया अकाउंट नंबर क्या होगा, उसमें हमारा 1 प्लस हो जाएगा, तभी तो यूजर को नया अकाउंट नंबर क्रिएट करके देगा। आप मैनुअल अकाउंट नंबर नहीं क्रिएट करेंगे किसी का, ये आपको कैसे पता होगा कि 15 लाख के बाद किसका नंबर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, ये कैसे आप मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लगा करके यहाँ पे डेटा हमने व्यू कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू आ रही थी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद से हम क्या किए कि हमको एक यूजर अकाउंट नंबर वेरिएबल में करके, और जो हमारा वैल्यू आया हुआ था उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दिया। तो हर बार जितनी वैल्यू आएगी वो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी, और उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ इतना। अब चलिए आगे बढ़िए। अब हमको करना क्या है कि ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू हमको प्रिंट में दिखाना था, इसको हमने देख लिया, ये हमको गेट हो गई वैल्यू, और ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको इसको ला करके हमको रखना कहाँ है, इसको रखना है इनपुट बॉक्स में। तो चलिए अब इनपुट बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ बनाइए एक TR, ध्यान दीजिए, इसी के अंदर बनाइए या इससे बाहर निकल जाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए TR, ठीक है। और TR क्लोज भी हो जाएगा, और इस TR में हम रख देते हैं एक TD, ठीक है, TD क्लोज हो गया। और इस TD में लिख देंगे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है। और उसी में हमारा हो जाएगा इनपुट बॉक्स, यहीं लगा देते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट। और इसमें हम लिख देंगे टाइप इक्वल टू, टेक्स्ट भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर है तभी भी ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और उसके बाद से इसका नेम सबसे ज़रूरी होता है, नेम इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया अकाउंट, ठीक है, नंबर, अकाउंट NO हो गया। और इसको कर दीजिए आप रीड ओनली, इसको क्या कर देंगे, रीड ओनली करेंगे, लेकिन इसमें वैल्यू हमारी प्रिंट होके आएगी। तो वैल्यू इक्वल टू हम अभी खाली रखते हैं, अभी हम वैल्यू लेके आएंगे। और इसको कॉपी करिए, और यहाँ पे प्लेस अकाउंट होल्डर नेम चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर, ठीक है, नेम, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से ये हो जाएगा आपका इनपुट टाइप, ये भी होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा होल्डर नेम, तो HOLDERNAME, होल्डर नेम लिख दे रहे हैं। वैल्यू यहाँ पे हमको प्रिंट में नहीं चाहिए, ठीक है, वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख देते हैं इंटर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर HOLDER होल्डर नेम, ओके। इसके बाद से हमको एक और चाहिए, वो क्या चाहिए, हमको एक सबमिट बटन भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एक सबमिट बटन भी कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आपका इनपुट टाइप, इसको हटा देते हैं, इससे अब कोई मतलब नहीं है हमको, इसको हटा देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और नेम इक्वल टू हो जाएगा, नेम नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और वैल्यू होगा हमारा सबमिट, SUB
MIT। ओके, तो ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया हमारा, ये सबमिट हो गया, यहाँ पे वैल्यू सबमिट हो गया। ये वैल्यू हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दो वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम एक बार इंटरफेस रन करा के देख लेते हैं। तो ये चलते हैं इस पर, और यहाँ पे हम रन कराते हैं। यहाँ अकाउंट नंबर, ये तो प्रिंट में आ रहा है, चलिए इसको भी हटा देंगे हम। और यहाँ पे अकाउंट नंबर और इंटर, ये तो अभी क्या करना है हमको कि इसमें हमको अकाउंट नंबर हमारा इसमें आ जाए, ये हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़े और इसको कोई एडिट भी ना कर पाए, दोनों काम हमको करना है। तो पहले चलते हैं, इसकी जो वैल्यू हमारी प्रिंट में आ रही है, सेकेंड, तो इसको हमको नहीं चाहिए, out.println नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, हम कमेंट आउट कर देते हैं। और जो हमारा यूजर अकाउंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमको क्या करना है, इस वैल्यू में लाके प्रिंट कर देना है। ठीक है, वैल्यू में क्या करना है, हमको लाके प्रिंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लगा दिया JSP इक्वल टू लगा करके लिख दिया हमने इज यूज़र अकाउंट। ठीक है, ये वाला वेरिएबल हमारा आ करके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार हम सेव करके एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेते क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए आ गया, हमारा अकाउंट नंबर आ गया। बट कोई भी छेड़छाड़ इसमें कर सकता है, तो इसको छेड़छाड़ कोई न करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे रीड ओनली। क्या लिख देंगे, रीड ओनली। इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ लिख देंगे READONLY, ये रीड ओनली बना देंगे। तो ये होगा हमारा रीड ओनली हो जाएगा, ये अकाउंट नंबर हमारा ऑटो आएगा और ये हमारा देखिए रीड ओनली। अब कोई काम देखिए, कुछ भी काम करना है, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया, होल्डर नेम हो गया, अब सबमिट हो गया। अब हमको डेटा को भेजना है, तो डेटा भेजेंगे कहीं, तो डेटा जाएगा, थोड़ा 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा चाय आया हुआ है पी ले। ठीक है, नहीं तो चाय भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, अब बोलिए, यूजर ना दिखे, फॉर्म हमारा फिलअप हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कराइए, सारे डिटेल भरवाइए। इनपुट टाइप को आप यहाँ पे जो रीड ओनली लिखे हैं वहाँ पे हिडन कर दीजिए, बस काम खत्म। प्रॉपर्टी पढ़े है ना, तो यहाँ हिडन करिए, यूजर नहीं देखेगा, लेकिन वो डेटाबेस में कहीं तो जाएगा ना। वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। हो गया क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अभी के लिए हम रीड ओनली रखते हैं, आप हिडन कर दीजिए। आप जैसे चाहें, आपको जैसे चाहें वैसे आप मेंटेन कर सकते हो। तो अभी के लिए अब हमको करना क्या है, अब हमको इसको एक फॉर्म में भेजना पड़ेगा डेटा को। तो डेटा को फॉर्म में भेजने के लिए चलिए आप फॉर्म क्रिएट करिए। यहाँ हम फॉर्म क्रिएट करते हैं और इस फॉर्म को ले आते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट डेटा सबमिट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हो रहा है STD के नीचे, हमारा यहीं तक चाहिए, TR तक ही चाहिए, उस टेबल से हमको कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्म को हमने इसमें ला करके रख दिया। ठीक है, अब फॉर्म में ज़रूरत क्या क्या है, तो फॉर्म में हमको ज़रूरत है एक्शन इक्वल टू, और यहाँ पे हम जनरेट कर देते हैं क्या, यूज़र अकाउंट। ठीक है, या सबमिट अकाउंट हमने लिख दिया, सर्वलेट का नाम लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड। ठीक है, इक्वल टू पोस्ट। हो गया। अब चलिए, अब हमको सर्वलेट को लेके जाना है, डेटा को लेके जाना है। यहाँ करिए Ctrl+C, कॉपी कर लीजिए, और हम चलते हैं यहाँ पे जावा रिसोर्सेस में, और जो हमने एक नया बनाया है पैकेज के अंदर चलते हैं, न्यू चलते हैं, और यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, और इसका नाम लिख देते हैं क्या, यूज़र अकाउंट। क्या लिख देते हैं, यूज़र अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़ पे गए, सर्वलेट को हमने सेलेक्ट किया, HTTPS सर्वलेट, ओके। और उसके बाद से
हमने कर दिया यहाँ पे फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे @वेब सर्वलेट, ठीक है, डबल कोट स्लैश, और हमने सर्वलेट को यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास मेथड क्या होगा, डू गेट, डेटा को गेट कराएंगे पहले, और फिर हमारे पास मेथड होगा डू पोस्ट, तो डू पोस्ट को भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस डू गेट, जो वैल्यू गेट होगी सबको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी हटा देते हैं, टू डू वगैरह ये सब जो क्लियर है। कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। चलिए क्या लिख रहा है, अच्छा मल्टीपल मार्क्स एट लाइन, इसका क्या मतलब है? चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, कह रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो मैंने क्या गड़बड़ किया, Alt+Y, रुक जाइए, तो इसका ठीक सही हो गया। लिख रहा था कि इसका बंद नहीं है, ब्रेस बंद नहीं था, ठीक है। अब चलिए, अब हमको इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, कुछ नहीं करना है, हमने बहुत सारा इंसर्ट का क्वेरी लिखा है। अब चलिए डेटा इंसर्ट करने वाला कहाँ से निकलेगा, यूजर साइनअप जब हम करते थे तो बहुत सारा हमारे पास क्वेरी लिखा हुआ था, तो यूजर साइनअप, अब इसमें देखते हैं यूजर साइनअप वाला कोड हम ले लेते हैं, आप गेट राइटर से ले लेते हैं। तो सारा लिखा हुआ है, तो हमको करना क्या है कि पहले हम पूरा डेटा ले लेते हैं, गेट वाला कहाँ तक, pw.close तक, यहाँ तक, ओके। और इसको Ctrl+C करेंगे, और यहाँ पे यूज़र इस पे, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं, हम मिला करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। पूरा डेटा आ गया। अब हमको क्या क्या नहीं चाहिए वो चीज़ हम हटा देते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, ये सारा हम यहाँ तक ये जो हैश पासवर्ड का हमारे पास है, हाँ यहाँ तक का हमको नहीं चाहिए, हटा देते हैं। अब हमारा बिल्कुल एकदम हल्का हो गया डेटा। अब स्ट्रिंग नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको इंटीजर में चाहिए अकाउंट नंबर, तो यहाँ लिखेंगे इंट अकाउंट नंबर, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट NO कर देते हैं, अकाउंट नंबर इक्वल टू, और इसको हटा लीजिए पूरा, इसको कर लीजिए Ctrl+X, और यहाँ लिखिए इंटीजर। देखिए इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास होगी हमारी, जो यूजर अकाउंट डॉट JSP से जो हमारा ये अकाउंट नंबर वाली वैल्यू आएगी। देखिए ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग आप लोग काम करते हो तो यहाँ छोड़ देते हो, यही मेन हमारा है। सर्वलेट जाएगा तो पहले चेक करेगा, नेम से आइडेंटिफाई करेगा। इसको लेते हैं और हम ला करके यहाँ पे यूज़र अकाउंट यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, और ये दूसरा नाम है, अकाउंट का नेम लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग अकाउंट नेम, किसके नाम से अकाउंट है, तो नेम इक्वल टू हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बस हमारे पास हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमारी ये वैल्यू हो जाएगी कौन सी, होल्डर नेम, हमने क्या लिखा है, होल्डर नेम, तो इसको पास कर देंगे हम होल्डर नेम। ये हमारा हो गया, तो अकाउंट नंबर आ गया हमारा, होल्डर नेम आ गया, ठीक है। सब कुछ हमारा सही है, बस हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस हमारा चेंज करना है। तो डेटाबेस हमारा कौन सा है, अकाउंट टेस्ट, क्या है, ACCOUNT अकाउंट टेस्ट। तो यहाँ डेटाबेस का नाम लिख दीजिए अकाउंट टेस्ट, ओके। और जो हमारा टेबल होगा, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या होगा, यूज़र अकाउंट, यहाँ लिख देंगे हम यूज़र अकाउंट, यूज़र ACCOUNT, ठीक है।
और इसमें हमको 2 फील्ड चाहिए, बस ओनली 2 फील्ड। तो इसको कर देते हैं, एक फील्ड डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क भी डिलीट कर देंगे। ओके, और इंसर्ट इनटू यूज़र अकाउंट में कौन सा हमारा फील्ड है? पहला है अकाउंट NO, तो यहाँ लिख देंगे हम अकाउंट NO। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? क्या है? नेम। क्या है? नेम। दूसरा क्या है? NAME, नेम। ओके, बस हो गया। अब बस हमारे पास क्या होगा? एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ph.set हो जाएगा। फर्स्ट में क्या जाएगा हमारा? फर्स्ट में जाएगा हमारा अकाउंट NO। तो ये हमारा ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वेरिएबल जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसमें। और सेकंड में हमारे आएगा स्ट्रिंग आएगा, ये अकाउंट NO, अकाउंट NO, हाँ ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अकाउंट नेम, तो ये आ जाएगा हमारा अकाउंट नेम। और हमको ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। और हमारे पास हो गया सब कुछ। और यूज़र हैज़ बिन, तो यहाँ लिख दीजिए अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। क्या लिखा देंगे? अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। और यहाँ लिख देंगे अकाउंट नॉट क्रिएटेड। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अकाउंट नॉट क्रिएटेड। बस बाकी सब कुछ, कितनी बार इंसर्ट की क्वेरी आप पढ़े हैं, तो बस हमको क्या करना था, फिर से देख लीजिए। पहले हमने क्या किया कि यहाँ से हमने जो भी हमने नेम पास किया, नेम एट्रीब्यूट पास किया था, उसको हमने क्या किया, पैरामीटर में हमने दे दिया। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी ये पैरामीटर में देख के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, अकाउंट NO में और अकाउंट नेम में, दोनों में स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट की क्वेरी चला दी। हमने JDBC, ये सारा कुछ पता है, JDBC ड्राइवर लोड किया, JDBC कनेक्शन बनाया, हमने डेटाबेस कनेक्शन बना दिया, हमने यहाँ डेटाबेस पास कर दिया, फिर हमने टेबल का नाम लिख दिया। ठीक है, और सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर वे में। अब चेक कर लेते कि क्या हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में स्टोर हो रही हैं। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार हम इसको करते हैं क्लोज, और सेव करके सबको एक बार हम स्टार्ट करते हैं सर्वर, रन एज रन सर्वर। ठीक है, फिनिश स्टार्ट। चलते हैं अकाउंट में। अच्छा, इसको जूम किया तो हमारा ऐसे आ गया, पेज जूम किया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा रिस्पॉन्सिव आ गया। अकाउंट में क्लिक किया तो ये हमारा अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर ऑटो आ गया है। अब यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे मान के चले दे दिया पूजा कुमारी। ठीक है, अब इसको सेव किया तो ये हमारा देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, और रिफ्रेश किया हमने तो देखिए अकाउंट नंबर 3 आ गया। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा शोभा कुमारी। ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर बैक गए तो ऐसे बार बार हमको बैक जाना पड़ रहा है। और फिर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कुंदन कुमार मंडल। ठीक है, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। और फिर होगा हमारा विजय कुमार मंडल, सेव कर दिया। तो 5 अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलिए एक बार डेटाबेस रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो हम डेटाबेस को रिफ्रेश किए तो देखिए ये सारे डेटा हमारे पास आ गए। लास्ट वाली वैल्यू आ रही है, इसमें एक इंक्रीमेंट हो रही है। अब लास्ट वाली वैल्यू में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 है। देखिए यहाँ डेटाबेस में क्या है, यहाँ पे लास्ट वाले में 5 है, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एक हमको बाय डिफ़ॉल्ट रखनी पड़ेगी, उसके बाद से इंटरनल से अपना आ करके एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। लास्ट में जो रियल नहीं होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, बस बाकी हमारे पास रिकॉर्ड में सब कुछ रहेंगे। ओके, तो ऐसे सर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो लिए है वो डेटाबेस में ही मतलब लिए हाँ, है? फर्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एक रखना पड़ेगा। ठीक है,
तब जाके उसमें इंक्रीमेंट होता है, नहीं तो फिर आपको करना क्या होगा जानते हैं, क्या मिस्टेक होगा आपसे। अब एक वेरिएबल आप फिक्स कर लोगे इतना, तो आप क्या करोगे, इस रो के अकॉर्डिंग आप इंक्रीमेंट करोगे, इस रो के अकॉर्डिंग जो भी होगा इस वैल्यू को स्टोर करा के एक एक इसमें प्लस करोगे। आया समझ में? जैसे वो और प्लस ये आईडी नंबर, वो प्लस आईडी नंबर, वो प्लस आईडी नंबर, वो प्लस आईडी नंबर। अगर कोई डाटा डिलीट हो गया तो वहाँ आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा तो ये सही रहेगा, क्योंकि जब हम डेटा डिलीट करते हैं तो देखिए एक वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, और ये अकाउंट नंबर है तो सीरियल नंबर से देखिए 1 2 3 4 5 अपना चल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा एक बार हम वो कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इसको हम भेज देते हैं, क्या करते हैं कि जब हम बार बार हम इसको सेशन को वो कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम कि वो भेज दीजिए इसको कहाँ पे, सीधे भेज दीजिए, डायरेक्ट हमारा किस पे आ जाए। तो जब यहाँ पे जब हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, जो हमारा जो डायरेक्ट हमारा भेज रहा है, तो डायरेक्ट इसको भेज दीजिए। तो डायरेक्ट भेजने के लिए हमारे पास लॉग आउट वाले में भी कोड है, क्या करते हैं हम, ठीक है, रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट कर देते हैं, सीधे बस रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे, ये हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पे, जहाँ हमको जाना होगा वहाँ हमको पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए, और जो हमारा सर्वलेट है, एक सेकेंड, हाँ ये सर्वलेट है जहाँ पे हमारा डेटा हमारा क्रिएट कर रहा है, तो इसको बाहर भेज दीजिए सिर्फ, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। और किस पे भेजना है इसको, डायरेक्ट किस पे भेजना है, हमारा यूजर act.jsp पे भेजना है। तो यूजर act जहाँ भेजना होगा, इंडेक्स पे भेजना होगा, इंडेक्स पे भेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा चला जाएगा ऑटोमेटिक। एक बार सेव कर लीजिए, इसको रन करा लीजिए। अब देखिए इस बार दे दिया हमने अजय कुमार, और इसको सेव कर लिया, सेव हुआ, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट इस पर रिस्पॉन्स कर दिया नया अकाउंट के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो होम पे भेज सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट इस पर रखें, बाद में मीनू रहेगा, मीनू तो आपका ऐड रहेगा, तो मीनू के अकॉर्डिंग आप होल्ड करते हैं। तो बस सब समझाने के लिए आपको बता दिए हैं कि नंबर इंक्रीमेंट कैसे होगा। ये देखिए डेटाबेस में आपका आके फिट हो गया, ठीक है, ये देखिए, देखा आपने। तो ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट चलता है, एक के बाद एक के बाद एक हम डिक्रीमेंट MySQL के कमांड के थ्रू हम करके लास्ट वाली वैल्यू को फाइंड करा के उसमें एक एक हम प्लस कराते जाते हैं, और हमारा एक एक नंबर हमारा इंक्रीमेंट करता जाता है। ऐसे हमको ऑर्डर नंबर भी बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डर नंबर में क्या करेंगे, देखिए जिनका ई-कॉमर्स का साइट है, जो ऑर्डर नंबर क्रिएट करेंगे, तो ऑर्डर नंबर कभी भी रैंडम नहीं करिएगा। रैंडम में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक समय में ऐसा होगा कि कभी कभी दो दो वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है, कि रैंडम को खुद नहीं पता होता कि मैं कौन सा वैल्यू दे रहा हूँ, वो ऑटो जनरेट करके देता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, दोनों मतलब दो वैल्यू तीन वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी फेच करने में डेटा, क्योंकि ऑर्डर नंबर सबका सेम नहीं होता, ऑर्डर नंबर अलग ही होता है। तो ऑर्डर नंबर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो वैल्यू गेट कर रहे हैं ना, जो हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप कोई ऑर्डर नंबर दे रहे हैं तो आप एक ऑर्डर एक स्ट्रिंग लगा लीजिए, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया हमने, मान के चले XX इक्वल टू यहाँ पे पास कर दिया, जैसे मान लीजिए अकाउंट ही नंबर देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ कैपिटल दे दिया ACT, ठीक है, ACT दे दिया। अब देखिए हमको करना क्या है, अब देखिएगा ACT दे दिया हमने और अकाउंट, तो ACT के साथ अगर हमको प्लस करना होगा यूजर अकाउंट, तो क्या करेंगे अब हम इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हो जाएगा XX डॉट, देखिएगा इसको कैसे कॉन्कैटिनेट होगा, XX डॉट, कैपिटल लेटर हो रहा है देखिए, डॉट, और ये हो जाएगा आपका X+1, ऐसे कर दीजिए, डॉट में ऐसे इसको लगा दीजिए, XX डॉट X+1, तो डॉट में एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि ये डबल कोट, या ऐसे कर दीजिए ना, डायरेक्ट ही मार दीजिए, इसमें स्ट्रिंग को ही पास कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पे 9 क्रिएट करके हम स्ट्रिंग 9 पास करके, एक मिनट हो जाइए, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे यहाँ इंटीजर है ना, इंटीजर में फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, या एक बार देखते हैं कि ये इसमें लेता है कि नहीं, इंटीजर में नहीं लेगा, ACT
तब हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही सारा डेटा रखना पड़ेगा। ये तो अकाउंट तो आप नहीं ये काम नहीं करेगा, तो आपको बता रहे हैं कि करना क्या होगा। आप लोग क्या करिएगा कि जिनको ऑर्डर लगाना होगा ना, वहाँ इंटीजर में वैल्यू को नहीं लेंगे, स्ट्रिंग में ले लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जब ले लेंगे वैल्यू को, तो वो स्ट्रिंग आप फॉर्मेट रखिएगा, डेटा का फॉर्मेट जो रखिएगा यहाँ पे वो स्ट्रिंग में रखिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट नंबर था, तो अकाउंट नंबर में आपको अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसलिए हमने वैर केयर में नहीं रखा, इसको इंटीजर में रखा था। आप लोग यहाँ भी क्या रखिएगा, वैर केयर रखिएगा, और इस डेटा को आप स्ट्रिंग में लेके आइएगा, तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो एक बात लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रूप से चल रहा है, तो एक और डेटा कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम जय कुमार, और यहाँ पे सेव किया, ठीक है। हमारा देखिए 8 नंबर का अकाउंट नंबर आ गया, ठीक है, ठीक है।